Hello bachcho, let's read this question. This question says photons of energy 5 electron volt are incident on the cathode. Electrons reaching the anode have kinetic energy varying from 6 electron volt to 8 electron volt. Find the work function of the metal in electron volt. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फोटोन जिसकी एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो इंसिडेंट हो रहा है कैथोड पे, और इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहे हैं कैथोड से, और जब वो हमारे पास एनोड में पहुंच रहे हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है। तो हमको इस मेटल का वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जब हमारे पास जो फोटोन आ रहे हैं उससे जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं 5 वोल्ट के बैटरी से। तो जब हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी जो है कुछ, मतलब सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी जो है एक हमारे टर्म से जो है इंक्रीज हो जाएगी। कितने टर्म से? ई टाइम्स वी नॉट टर्म से, क्योंकि हम इतने पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट करवा रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे जो सारे इलेक्ट्रॉन होंगे फोटो इलेक्ट्रॉन उनकी एनर्जी जो है 5 टाइम्स जो हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने जूल से हमारी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हमको यहाँ पे क्या गिवन है पहले हम वो देख देते हैं। तो गिवन हमको क्या क्या है, यहाँ पे हमको गिवन है फोटोन की एनर्जी ई ऑफ फोटोन हम लिख लेते हैं ईपी से, वो हमको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। उसके बाद हमको इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास एनोड में पहुंच रहे हैं तो उनकी जो एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बीच में है हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमारे पास और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है। तो अगर हम देखें यहाँ पे आइंस्टीन के हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट कैथोड। तो कैथोड पे जब हमारी मैक्सिमम एनर्जी होगी वो हम ई मैक्स सी से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या गिवन है, ईपी गिवन है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी ये हमको नहीं पता। तो अगर हम यहाँ पे देखें ईपी की वैल्यू हमको पता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट सी। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी वो किस तरीके से हमको मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट कैथोड, मतलब जब वो निकला ही होगा तब वो मिलेगी हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो हमको गिवन है। मतलब 6 वोल्ट से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस जो हमारे पास हम ई टाइम्स वी मतलब चार्ज टाइम्स जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है 5 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से हमारे को क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स एट सी मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स एट कैथोड हमको जो मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स हमारे पास है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस हमारे पास ई हो गया 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू 5 वोल्ट, और ये कूलम वोल्ट जो है हमारे पास यूनिट आ गई जो कि जूल होती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारी कितनी आ गई एट कैथोड पे, जब कैथोड पे इलेक्ट्रॉन होगा, इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, ये हमारा कैथोड है। तो कैथोड पे जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा उस टाइम पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 इंटू 5 कूलम इंटू वोल्ट जो होती है वो जूल यूनिट होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 जूल में है, तो और हमको इसको जूल को जो है हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट कैथोड फाइंड आउट करें तो हमें मिलेगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 इंटू 5। 1 जूल को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे तो 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कैंसिल, तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट कैथोड हमको मिल जाएगी 8 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमको ये मिल गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट कैथोड। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे इसको पुट कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमें यहाँ से मिलेगा फाई इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट कैथोड। हमारे पास ये हमने फाउंड आउट किया तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे पास फाई इज इक्वल टू आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया, हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हमको आंसर चाहिए, तो हमारा जो वर्क फंक्शन आया मेटल का वो कितना आया हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3।
और ये हमारा है फाइनल आंसर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमारे पास जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन होती है उसमें EP माइनस फाइव की जो वैल्यू होती है ये होती है EP माइनस फाइव इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट कैथोड, मतलब जब जस्ट निकला ही होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे जो है हम उसको एक्सेलरेट करवा रहे हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी जैसे वो एनोड पे पहुंचेगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम C हम कैसे निकालेंगे, कैथोड पे जब था तब उसकी कितनी एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो वो होगी हमारे पास टोटल जो हमको क्या गिवन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है मिल रहे हैं। तो मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो मिल रहे हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मिल रहे हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस जितना हमने एक्सेलरेट करवा के उसको एनर्जी दी है उसको अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट C मिल जाएगी। तो हमने वो फाइंड आउट की और हमको क्या मिला, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसका वर्क फंक्शन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।